नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज का हमारा विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। जी हाँ बच्चों, आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, परंतु एक एक करके। चलिए बढ़ते हैं भाषा की ओर। बच्चों, जैसा कि आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि एक बच्चा अपनी माँ को कुछ बोल रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर वह क्या बता रहा है। माँ, मैं आज अपनी कक्षा में चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आया हूँ। जिसे सुनकर उसकी माँ उसे जवाब देती हैं, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। अपनी नानी को भी पत्र द्वारा यह खुशखबरी दे दो। तो बच्चों, हमने देखा कि यहाँ पे बच्चे ने बोलकर अपनी माँ को अपनी बात बताई, जिसे सुनकर माँ ने उसकी बात को समझा। अब देखिए इस दूसरे चित्र में क्या है। इस चित्र में बच्चा अपनी नानी को पत्र लिख रहा है और जब वह पत्र नानी को मिलता है तो उस पत्र को पढ़कर नानी उसके मन की बात को जानकर बहुत खुश होती हैं। तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि बच्चे ने अपनी मन की बात को लिखकर अपनी नानी तक पहुंचाया, जिसे नानी ने पढ़कर जाना। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि भाषा के 4 प्रमुख अंग या कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। चलिए दोहराते हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। बच्चों, विचार व्यक्त करने के तरीके। अब कह सकते हैं कि अगर हमें अपनी बात को या अपने मन के भावों को अगर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना हो तो हम कैसे पहुंचाएंगे? या तो बोलकर या लिखकर। तो विचार व्यक्त करने के 2 तरीके होते हैं: बोलना या लिखना, बोलकर या लिखकर। बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में कुछ पशु पक्षियों के तस्वीरें देख रहे हैं, तो बच्चों, हर पशु पक्षी की अपनी अपनी भाषा होती है और पशु पक्षियों की भाषा को हम बोली कहते हैं। और बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पशु पक्षियों की भाषा का कोई नाम नहीं होता। जैसे मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं का नाम होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चाइनीज, स्पेनिश आदि। तो आपने देखा, हमारी सभी भाषाओं का नाम है, परंतु पशु पक्षियों की भाषाओं का कोई नाम नहीं होता है। तो बच्चों, हमने जाना कि भाषा वह साधन है या वह तरीका है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं: मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा। बच्चों, मौखिक भाषा वह है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर और दूसरा व्यक्ति सुनकर बात को समझता है। जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और सामने वाला हमारी बात को सुनकर समझता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा। तो बच्चों, लिखित भाषा में हम अपने मन के विचारों को या भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर हमारे मन की बात को समझता है। जब हम लिखित रूप में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और सामने वाला हमारी बात को पढ़कर समझता है,
तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं भाषा से जुड़े कुछ तथ्य। भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। हर देश की अपनी भाषा होती है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं लिपि की ओर। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं, या हम कह सकते हैं किसी भी भाषा को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है, या हम कह सकते हैं हर भाषा को लिखने का अपना अलग अलग तरीका है। अब बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं एक और भाषा के नाम है, बीच में उनकी लिपि लिखी हुई है और एक तरफ उससे बने वाक्य दिए हुए हैं। बच्चों, एक ही वाक्य को इसमें अलग अलग भाषा में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। पहली भाषा है हिंदी, जिसकी लिपि है देवनागरी और वाक्य है मैं भारतीय हूँ। दूसरी भाषा है अंग्रेजी, जिसकी लिपि है रोमन और वाक्य दोबारा वही, परंतु अंग्रेजी में आई एम इंडियन। तीसरी भाषा है संस्कृत, जिसकी लिपि है देवनागरी और इसमें वाक्य है अहम भारतीयः अस्मि। चौथी भाषा है जर्मन, जिसकी लिपि रोमन है, और क्योंकि हमें इस भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम ये वाक्य पढ़ने में समर्थ नहीं हैं। पांचवी भाषा है मराठी, जिसकी लिपि है देवनागरी और इसका वाक्य है मी भारतीय आहे। तो आपने देखा बच्चों, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि है और किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हमें उस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। भाषा व व्याकरण का आपस में गहरा संबंध है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम होते हैं। इसके ज्ञान से ही हमें भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। तो बच्चों, हमने जाना कि व्याकरण और भाषा का आपसी संबंध बहुत गहरा है। व्याकरण के अभाव में भाषा का शुद्ध रूप मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अपने नए विषय के साथ। धन्यवाद।